नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर में। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम बात करेंगे 1917 से 1930 के बीच की घटनाओं की, वो घटनाएं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। और हमारी इस चर्चा का आधार है ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान, वो किताब जो एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक रामबाण मानी जाती है। हम आपको एक एक करके स्लाइड्स दिखाएंगे और कहानी के माध्यम से इस दौर को समझेंगे। ये वो समय था जब गांधी जी ने भारत में अपने आंदोलन शुरू किए, लेकिन साथ ही क्रांतिकारियों की एक नई लहर भी उठी। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की नब्ज पहचानने की कहानी से। पहली स्लाइड है चंपारण और खेड़ा पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। इस संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे बड़े नेताओं ने गांधी जी का साथ दिया। और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि गांधी जी, जो अभी अभी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, वो सीधे किसी बड़े शहर नहीं गए। हाँ, वो बिहार के एक छोटे से गांव पहुंचे। बिल्कुल। उन्होंने जमीन पर उतरकर आम किसान की समस्या को समझा। ये सत्याग्रह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरे देश के लिए एक संदेश था कि अब संघर्ष का एक नया तरीका आ गया है। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए पहली बार भूख हड़ताल और खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया गया। हाँ, वो एक के बाद एक प्रयोग कर रहे थे। ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये गांधी जी द्वारा भारत की नब्ज पहचानने की शुरुआत थी। सही कहा। और परीक्षा के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बृज किशोर प्रसाद ने गांधी जी की जान बचाई थी। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजों ने इस नई चुनौती का जवाब कैसे दिया। हमारी दूसरी स्लाइड है रॉलेट एक्ट, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। 1917 में मॉन्टेगू घोषणा ने भारत को स्वशासन देने का वादा किया, जिसे उदारवादियों ने मैग्ना कार्टा कहा। हाँ, एक उम्मीद जगाई थी उन्होंने। लेकिन 1919 में सरकार ने रॉलेट एक्ट थोप दिया, जिसमें शक के आधार पर किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। और इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। मतलब एक तरफ आप सुधार का लॉलीपॉप दिखाते हैं और दूसरी तरफ ऐसा कानून लाते हैं जो किसी भी नागरिक अधिकार को छीन ले। ये तो अंग्रेजों की दोहरी नीति का सबसे बड़ा सबूत था। बिल्कुल। इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। जनता समझ गई थी कि ब्रिटिश सरकार सुधार नहीं बल्कि दमन करना चाहती है। बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषाकाल कहा था। सनलेस डॉन, क्या बात है। इस काले कानून का विरोध एक भयानक त्रासदी में बदल गया, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। स्लाइड 3, जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जमा हुए थे। शांति से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। और जनरल डायर ने बिना चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। कल्पना कीजिए, बैसाखी का दिन है, लोग त्योहार मनाने आए हैं, शांति से सभा कर रहे हैं, और अचानक बिना किसी चेतावनी के गोलियों की बौछार होने लगती है। सरकारी आंकड़ों में 379 लोग मारे गए, लेकिन असल में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस एक घटना ने ब्रिटिश राज के क्रूर चेहरे से पर्दा हटा गया और भारत के मन में आजादी की आग को और भड़का दिया। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। बिल्कुल। और इस त्रासदी में एक दुखद पहलू भी था। इस हत्याकांड में हंसराज नामक एक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। हाँ, ये बहुत दुख की बात है। इस नरसंहार के बाद पूरे देश में गुस्सा था, जिसकी प्रतिक्रिया हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो स्लाइड 4 है सम्मान वापसी और खिलाफत की लहर। नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और गांधी जी ने कायसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक विरोध था। यह कहना था कि हमें आपके वो सम्मान नहीं चाहिए जो हमारे ही लोगों के खून से सने हों। सरकार ने लीपापोती के लिए हंटर आयोग बनाया, जिसे भारतीयों ने खारिज कर दिया। वो तो होना ही था। और इसी समय तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जिसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा मौका माना। ये गांधी जी की एक बेहतरीन रणनीति थी। उन्होंने समझा कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए देश का एक होना कितना जरूरी है। अब लड़ाई सिर्फ राजनीतिक अधिकारों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की थी। सही कहा।
और एक रोचक तथ्य एग्जाम अलर्ट के लिए, जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की निजी संपत्ति थी। अच्छा। अब विरोध प्रदर्शनों से आगे बढ़कर गांधी जी ने एक देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अगली स्लाइड इसी पर है। असहयोग आंदोलन, विदेशी गुलामी का बहिष्कार। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। मकसद था शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का विरोध करना। ये भारत का पहला वास्तविक जन आंदोलन था। स्कूल, कॉलेज, अदालतें, सब कुछ का बहिष्कार। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। विदेशी कपड़ों के होली जलाना सिर्फ कपड़ों को जलाना नहीं था, बल्कि आर्थिक गुलामी के प्रतीक को जलाना था। मिस्टर टीचर पर हम यही तो समझाते हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि घटनाओं के पीछे का विचार और प्रतीक भी है। बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने इस आंदोलन से असहमत होकर कांग्रेस छोड़ दी। हाँ, कुछ मतभेद तो थे, पर यह पहला मौका था जब देश का हर वर्ग, छात्र, वकील और आम जनता सड़कों पर उतर आया। सही बात है। एक महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट जो अक्सर पूछा जाता है, लाला लाजपत राय ने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना की थी। यह आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन तभी एक घटना घटी जिसने सब कुछ रोक दिया। हमारी अगली स्लाइड है चौरी चौरा कांड। जब आंदोलन थम गया, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने गुस्से में थाने को आग लगा दी। हाँ, और इस हिंसा में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए, जिससे गांधी जी बहुत आहत हुए। गांधी जी ने कहा कि देश अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। ये गांधी जी के सिद्धांतों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कई नेताओं ने उनके इस फैसले की आलोचना भी की, लेकिन गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग रहे। उनका मानना था कि गलत तरीकों से मिली आजादी सच्ची आजादी नहीं हो सकती। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। बिल्कुल। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना दिलचस्प है कि इस घटना के समय महात्मा गांधी वाराणसी में थे। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गांधी जी के जेल जाने के बाद आजादी की लड़ाई 2 अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ी। स्लाइड 7, स्वराज पार्टी और क्रांतिकारियों का उदय। गांधी जी के जेल जाने के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। हाँ, उनका मानना था कि संसद के अंदर जाकर सरकार का विरोध करना चाहिए, सिस्टम में रहकर बदलाव लाना चाहिए। और दूसरी तरफ युवाओं का मोह भंग हुआ और सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की नींव रखी। बिल्कुल, वो युवा थे जिन्हें लगता था कि अब सीधी कार्रवाई का समय आ गया है। तो आजादी पाने के लिए अब 2 रास्ते तैयार हो रहे थे, एक संसद का और दूसरा क्रांति का। यहीं से वो विभाजन और साफ दिखने लगता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी एग्जाम अलर्ट है जो अनगिनत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सिर्फ एक बार। चलिए अब क्रांति के रास्ते पर हुई एक बड़ी घटना को देखते हैं। स्लाइड 8, काकोरी ट्रेन एक्शन, क्रांतिकारियों की होंकार। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल की योजना पर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया। ये घटना लखनऊ के पास काकोरी में 8 डाउन ट्रेन में अंजाम दी गई। ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के दिल पर एक चोट थी। इसका मकसद हथियार खरीदने के लिए धन जुटाना और ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना था। बिल्कुल, संदेश साफ था, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम तुम्हारी सत्ता को सीधे चुनौती देंगे। और इसके बाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। उनकी शहादत ने देश के हजारों नौजवानों को प्रेरित किया। और ये जानना गर्व की बात है एग्जाम अलर्ट के तौर पर कि अशफाकुल्ला खान संभवतः पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़े। बिल्कुल। क्रांति की ये ज्वाला और भी जगहों पर जल रही थी। तो अगली स्लाइड है सामाजिक न्याय और आजाद का संकल्प। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया ताकि दलितों को तालाब से पानी लेने का हक मिले। ये दिखाता है कि आजादी की लड़ाई के कई मोर्चे थे। उन्होंने भेदभाव के प्रतीक मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया और समता सैनिक दल बनाया। हाँ, एक तरफ अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई थी तो दूसरी तरफ समाज के अंदर भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ाई भी थी। उधर चंद्रशेखर आजाद ने
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किया उन्होंने HRA में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा था। और आजाद का संकल्प था, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद दोनों अपने अपने तरीके से एक बेहतर और आजाद भारत के लिए लड़ रहे थे। यहाँ एक करंट अफेयर्स से जुड़ा एग्जाम अलर्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। हाँ, ये हाल ही में हुआ है। इसी बीच अंग्रेज एक और चाल चलते हैं। स्लाइड 10, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। व्हाइट मैन कमीशन। हाँ, ये भारतीयों का घोर अपमान था। मतलब आप भारत के भविष्य का फैसला करने आ रहे हैं और उसमें एक भी भारतीय नहीं है। लाहौर में इसका विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं बहुत बुरी तरह से। और घायल शेर की तरह लाला जी ने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। और उनकी यही शहादत क्रांतिकारियों के मन में बदले की आग जला गई। कुछ दिनों बाद लाला जी की मृत्यु हो गई, जिससे पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी हमें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। एक एग्जाम अलर्ट, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। हाँ, कुछ समूह थे जिन्होंने समर्थन किया था। और लाला जी की मौत का बदला जरूर लिया गया। स्लाइड 11, सॉन्डर्स वध और असेंबली में धमाका। लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को गोली मार दी। हाँ। इसके बाद 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में असेंबली में बम फेंका गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनका मकसद आतंक फैलाना नहीं था। हाँ, वो बम बहुत कम क्षमता का था। बिल्कुल। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, बल्कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। वह चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि वह कोर्ट को अपने विचारों के प्रचार का मंच बना सकें। उन्होंने कहा, हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों को सुनाना है। बहरे कानों को सुनाना, ये उनकी पूरी रणनीति का मतलब सार था। और एक और बेहतरीन सवाल जो परीक्षा में आ सकता है, बम फेंकते समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। हाँ, सरदार पटेल के बड़े भाई। इन घटनाओं के बीच कांग्रेस ने अब अपना लक्ष्य बदल दिया था। स्लाइड 12, पूर्ण स्वराज, अब पूरी आजादी चाहिए। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। अब तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश राज के अंदर ही स्वशासन की मांग कर रही थी। लेकिन अब लक्ष्य बदल गया। हाँ, अब युवाओं के दबाव और देश के माहौल को देखते हुए लक्ष्य को पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस कर दिया गया। 31 दिसंबर की आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और कांग्रेस ने तय किया कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए ये एग्जाम अलर्ट बहुत खास है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा इसी अधिवेशन से शुरू हुई थी। इस संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए गांधी जी ने एक और बड़ा आंदोलन शुरू किया। हमारी अगली स्लाइड है, स्लाइड 13, दांडी यात्रा, एक चुटकी नमक से साम्राज्य को चुनौती। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। गांधी जी की यही तो खासियत थी। 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। उन्होंने नमक जैसी साधारण चीज को आजादी का प्रतीक बना दिया। नमक हर गरीब अमीर की जरूरत है और उस पर टैक्स लगाकर सरकार ने अपनी क्रूरता दिखाई थी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। बिल्कुल। देश भर में लोगों ने नमक बनाया और चौकीदारी कर देने से मना किया। इस एक यात्रा ने पूरे देश को फिर से एक साथ खड़ा कर दिया। और कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल किया गया। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। इस यात्रा का महत्व आप इस एग्जाम अलर्ट से समझ सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। बहुत बड़ा कंपैरिजन था ये। तो दोस्तों, हमने 13 साल के इतिहास को विस्तार से समझा। अब परीक्षा की तैयारी के लिए आइए इन सभी घटनाओं को एक टाइमलाइन में जल्दी से रिवाइज करते हैं। हाँ, ये जरूरी है। 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1919 जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट, 1920 असहयोग आंदोलन शुरू, 1922 चौरी चौरा कांड और आंदोलन वापस, 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, 1928 साइमन कमीशन और सॉन्डर्स वध,
1929 लाहौर अधिवेशन यानी पूर्ण स्वराज और 1930 दांडी मार्च। और अंत में एक सबसे जरूरी एग्जाम अलर्ट, जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। याद रखें, गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में किया था। बिल्कुल। तो ये थी 1917 से 1930 तक की कहानी। गांधी जी के पहले सत्याग्रह से लेकर पूर्ण स्वराज के संकल्प और दांडी मार्च तक हमने देखा कि कैसे अलग अलग विचारधाराएं और घटनाएं मिलकर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ा रही थीं। बिल्कुल। ये दौर हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम किसी एक व्यक्ति या एक रास्ते की कहानी नहीं है। इसमें अहिंसक सत्याग्रही भी थे और जोशीले क्रांतिकारी भी। इसमें सामाजिक न्याय की लड़ाई भी शामिल थी और राजनीतिक अधिकारों की भी। सही कहा। उम्मीद है मिस्टर टीचर पर यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगी। ऐसी ही गहराई से जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।